जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। प्यारे भक्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि 17 प्रकार के पापों को करने वाले मनुष्य कभी भी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते, उन्हें सीधा नरक जाना पड़ता है। गरुड़ पुराण के अनुसार इंसान को उसके किए हुए कर्मों के अनुरूप ही फल प्राप्त होता है। भगवान विष्णु ने धर्म, कर्म और पाप से संबंधित सभी ज्ञान को अपनी सवारी गरुड़ के साथ में साझा किया, जो बाद में गरुड़ पुराण के नाम से जाना गया। एक बार गरुड़ जी ने भगवान श्री हरि विष्णु से स्वर्ग और नरक के निवासियों के बारे में पूछा, तो उन्होंने बताया कि जो लोग हमेशा गलत कर्म करते हैं और अच्छे कामों से हमेशा दूर भागते हैं, वे नरक में जाते हैं। आज हम आपको इस वीडियो में कलयुग के 17 तरह के पापों के बारे में बता रहे हैं, जिनको करने वाले सीधे नरक में जाते हैं। उन्हें बैतरणी नदी की आग में से नहीं ले जाया जाता, जबकि वो कामना करते हैं कि वो इसकी आग में अपने पापों को धो लें, फिर भी नहीं ले जाया जाता। जानते हैं कि वो 17 तरह के पाप जो लोग ईश्वर की सेवा में लगे हुए एक ब्राह्मण की हत्या करते हैं। 17 तरह के पाप में जो पाप हैं उनको हम बता रहे हैं कि जो लोग ईश्वर की सेवा में लगे हुए एक ब्राह्मण की हत्या करते हैं, जो हमेशा नशे की हालत में रहते हैं, पवित्र कसमों और वादों को जो तोड़ने वाले होते हैं, भ्रूण में पल रहे बच्चे की जो हत्या करने वाले हैं, वो सीधे नरक में जाते हैं, उन्हें कोई भी नहीं बचा सकता। ये पहला पाप है। दूसरा पाप जो है, एक महिला की हत्या को बहुत बड़ा पाप माना जाता है। जब किसी महिला की हत्या को कोई करता है और ख़ास तौर पर जब उसके अंदर एक और जान हो, तो उसे व्यक्ति को नरक जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। किसी महिला की इज्जत के साथ में खिलवाड़ करने वाले और जो लोग खड़े होकर के ये सब तमाशा देखते हैं, वे भी नरक के भागी होते हैं। ऐसे लोग भी नरक जाने से नहीं बच पाते। तीसरा पाप, किसी के साथ में विश्वासघात करने वाले और उसकी हत्या जहर दे करके करने वाले को भी नरक में जाने से कोई नहीं रोक सकता। चौथा पाप जो है, पवित्र स्थान पर गंदा कर्म करने वाले, अच्छे लोगों को धोखा देने वाले, किसी के एहसान के बदले उन्हें गाली और उनका दुरुपयोग करने वाले, धार्मिक वेदों, पुराणों और शास्त्रों के अस्तित्व पर सवाल उठाने वाले भी सीधे नरक में जाते हैं, उन्हें कोई नहीं बचा सकता। जिनके मन में एहसानों के लिए दया भावना नहीं है, जो कमज़ोरों को सताते हैं, जिन लोगों के अंदर दीनों के प्रति दया भाव नहीं है, कमज़ोरों लोगों को जो सताते हैं, वे भी सीधे नरक को जाते हैं। छठवां पाप जो है, वह जानबूझकर किसी भूखे को खाना पीना ना देना और घर आए हुए मेहमान को बिना खिलाए भगा देने वाले भी सीधे नरक में जाते हैं। सातवां जो पाप है, किसी को दिए गए सामान को छीनने वाले और बाद में पछतावा नहीं करते। किसी को जो दान देते हैं और दान देने के बाद में पछतावा जो करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए किसी की आजीविका छीन लेते हैं, वे भी सीधे नरक में जाते हैं। आठवां जो पाप है, भगवान की सेवा को छोड़ करके शराब और मांस की बिक्री के काम में जो लग जाते हैं, एवं जो अपने पति या पत्नी के अलावा किसी और से संबंध बनाते हैं, वे भी सीधे नरक में जाते हैं। नवां पाप जो है, व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए किसी जानवर की बलि जो देते हैं, चाहे वो बलि पूजा पाठ में ही क्यों ना दी जाए, वे भी सीधे नरक में जाते हैं। 10वां जो पाप है, वह राजा की पत्नी, किसी महान व्यक्ति की पत्नी और एक ही परिवार की महिलाओं के प्रति जो बुरा सोचता है, साथ ही साथ जो युवा लड़कियों को उनके ज्ञान और इच्छा के खिलाफ कोसता है, उसे भी सीधे नरक में जाना पड़ता है। 11वां पाप जो है, वह झूठी गवाही देने वाले, अपने बुरे कर्मों के जरिए किसी निर्दोष को मुसीबत में डालने वाले बुरे लोगों को
और सच्चाई की बिक्री करने वाले को भी सीधे नरक में जाना पड़ता है। 12वां पाप में प्रकृति के पेड़ व फसलों को काट करके जो नुकसान पहुंचाते हैं, उनको भी प्रकृति के जो नुकसान पहुंचाते हैं और उनको भी नरक जाने से कोई रोक नहीं सकता है। 13वां पाप जो है विधवा की पवित्रता को नष्ट करता है और शादी की सीमाओं को तोड़ने वाले भी भगवान की नज़र में एक गुनहगार है। 14 पाप जो है 14वां पाप पति या पत्नी और बच्चों पर हमला करने वाले एवं उनकी आवश्यकताओं की उपेक्षा करने वाले, अपने पूर्वजों की अनदेखी करने वालों को भी सीधे नरक में जाना पड़ता है। 15वां पाप जो है जिसके अंदर शिव, विष्णु, सूर्य, गणेश और माँ दुर्गा के लिए भाई के प्रति श्रद्धा नहीं होती है, जो लोग इनकी पूजा ना करके इनका अनादर करते हैं, उन्हें भी सीधे नरक में जाना पड़ता है। 16वां पाप जो है किसी महिला को बदनाम करने की इरादे से उन्हें शरण देता है और फिर उसके साथ में अपराध करता है, वह भी बहुत बड़ा पापी है। और ज़बरदस्ती से महिला के मासिक चक्र के दौरान उसकी श्रद्धा को तोड़ने की कोशिश करने वाला भी पापी है और उसे नरक से जाने से कोई नहीं बचा सकता। 17वां जो पाप है किसी की मृत्यु जो करता है वह भी नरकगामी होता है। साथ ही जो मृत शरीर को पवित्र अग्नि, पवित्र जल, बगीचे या गौशाला में फेंकता है, उसे भी नरक में सताया जाता है, वह नरक का गामी होता है। 17वां पाप जो है गरुड़ पुराण के अनुसार ये सब नरक के भागी होते हैं। ये 17वां पाप है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।